विद्यार्थी मित्रों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे भक्तिन इस पाठ का उत्तरार्ध। भक्तिन इस पाठ का पूर्वार्ध हमने पढ़ा, जिसमें उसके जीवन के प्रथम परिच्छेद के संदर्भ में हमने जाना उसके पिताजी का प्रेम, विमाता का व्यवहार और गौना होने के पश्चात जब पिताजी की मृत्यु होती है तो बड़ी देर से उसको उसका समाचार प्राप्त होता है और वो समाचार जब तक उसे प्राप्त होता है तब तक वो उसकी मृत्यु का समाचार बन चुका है। और ऐसी स्थिति में जब भक्तिन वहाँ पहुँचती है तो वहाँ गांव की महिलाओं के जो स्पष्ट पुनरावृत्तियाँ हैं कि हाय लक्ष्मीन अब आई, इस प्रकार से अंतिम दर्शन तक वो अपने पिता के नहीं कर पाती है। ससुराल लौटकर जब आती है तो सास के साथ बिखरी खोटी करते हुए पति के पास भी अपना गुस्सा प्रकट करती है, क्रोध प्रकट करती है। अब बात करेंगे उसके जीवन के दूसरे परिच्छेद की। जीवन के इस दूसरे भाग में उसको सुख नहीं मिला, मानो उसका दुर्भाग्य उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई और 3 लड़कियों के पैदा होने के बाद सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी। इसका कारण था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र थे, भले काले कलूटे थे लेकिन पुत्र थे। जेठानियाँ बैठकर खाती थी क्योंकि वो लड़कों की माताएं थी, सुपुत्र का जन्म उनका सुपुत्र की जन्मदात्री वो थी और इसलिए वो आराम से बैठकर खाती। लेकिन भक्तिन घर का सारा काम करती, घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना, सारे कार्य भक्तिन को करने पड़ते। भक्तिन की छोटी छोटी लड़कियां भी जो है इस दुर्भाग्य से दूर नहीं थी। उन छोटी छोटी लड़कियों को भी लड़की होने का एक दंड निश्चित मिलता था। वो गोबर उठाती थी, कंडे थापती थी। खान पान के मामले में भी भेदभाव था। लड़कों के लिए अलग व्यवस्था थी, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था थी। और स्वाभाविक है कि लड़कियां जो भक्तिन की है उनको खान पान के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी। जेठानियाँ और उनके लड़कों को भात, उस पर सफ़ेद मलाई भरा दूध और भक्तिन की बेटियों को और भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी जैसी चीज़ें मिलती थी। और इस पूरे प्रकरण में एक बात लेकिन निश्चित अच्छी थी कि उसके पति का व्यवहार अच्छा था। यानी बहुत सारी चुगली चपाटी जो भी सास के द्वारा, जेठानियों के द्वारा की जाती थी, उनका एक तरह से परिपाक जो है, परिणाम जो है, पति के प्रेम में, रिद्धि में ही होता था। यानी पति का प्रेम जो है वो बहुत अभिन्न प्रेम भक्तिन के ऊपर उसका था और इस कारण से इसी बल पर वो ये सब कुछ सह रही थी। पत्नी पर उसका विश्वास था और इसी पति के प्रेम के बल पर ही उसने अपने परिवार से अलगौजा कर लिया। वो अलग हो गई और अलग होते समय आप जानते हैं कि वही सब काम करती थी और इसलिए गाय, भैंस, खेत आदि की उसको जानकारी अच्छी थी। और इसलिए जब अलगौजा हुआ तो जो जो उसके हिस्से में आया तो उसने अच्छी अच्छी चीज़ें जो है निश्चित ही अपने पक्ष में लेने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि कौन से गाय, भैंस, खेत खलिहान अच्छे हैं। भले ही बंटवारा जब हो रहा था तो ऊपर से एक नाराज़गी का भाव वो जता रही थी, लेकिन अंदर से संतुष्ट होती थी कि ठीक है। तो अंदर से संतुष्ट होते और ऊपर से उपेक्षा जताते हुए, असंतुष्टि, नाराज़गी जताते हुए अच्छी अच्छी जो भी चीज़ें थी उसको अपने पक्ष में लेने में वो सफल हुई थी और दोनों परिश्रम करते थे। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह बड़े धूमधाम से किया। इसके बाद वो 2 कन्याओं को छोड़कर उनको भक्तिन के हवाले करके एक तरह से छोड़कर चला गया, उसका देहांत हो गया। अब पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु जो है 29 वर्ष की थी। स्वाभाविक है कि उसकी संपत्ति को देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आया। जेठ जिठौत उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे।
उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। उनको लगता था कि भक्तिन अगर चली जाएगी दूसरा विवाह करके तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, लेकिन भक्तिन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने अपने केश मुंडवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी माला गले में बांध ली और एक तरह से अपनी न टलने की घोषणा कर दी। अब उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति ने जिस दामाद को चुना हुआ था उस दामाद को घर जमाई बनाकर उसने रख लिया, अर्थात अपने साथ रहने के लिए उनको वो लेकर आई। और इस तरह से इस दूसरे परिच्छेद में भक्तिन पति की मृत्यु के पश्चात दामाद को जो है अपने साथ लाकर रखती है। अब यहाँ पर पति की मृत्यु के बाद और दामाद के उनके साथ रहने के लिए आना, बड़ी बेटी और दामाद का, यहाँ पर जीवन का दूसरा परिच्छेद उसका खत्म होता है। अब बात करते हैं तीसरे परिच्छेद की। लेखिका का कहना है कि भक्तिन का दुर्भाग्य जो है उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तीसरे परिच्छेद में भी दुर्भाग्य उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जिस दामाद को उसने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के रूप में और घर जमाई बनाकर रखा था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी ही, पहले ही वो भक्तिन का दूसरा विवाह कराने का प्रस्ताव इसीलिए रख रहे थे, लेकिन भक्तिन ने मना कर दिया तो उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए और उनको पता चल गया था कि अब भक्तिन यहाँ से टलने वाली नहीं है। लेकिन अब जब बड़ी बेटी विधवा हो गई तब जेठ जिठौत के मन में फिर एक बार आशा की किरण चमकी। एक बार उनको फिर उम्मीद जगी कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस संपत्ति को हम हड़प सकते हैं, और उसके लिए जो जिस माध्यम से वो ये कर सकते थे उसकी कोशिश वो करने लगे। उसके जिठौत अपनी विधवा बहन के लिए दूसरे विवाह का प्रयास कराने लगे, और ये दूसरे विवाह का प्रयास करते हुए उनमें इसलिए ये नहीं कर रहे थे कि उनको बहन की चिंता थी या बहन के जीवन का जो एक दुख था वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, ऐसी स्थिति नहीं है। वो स्वार्थी मनोवृत्ति थी उनकी, और वो इसलिए उसका दूसरा विवाह कराना चाहते थे ताकि वो दूसरा लड़का जो उसका पति बनेगा वो एक तरह से उनके इशारे पर काम करते हुए धीरे धीरे सारी संपत्ति उनकी वो हथिया सकते हैं। और इसलिए फिर जब वो बहन विधवा हो जाती है, जिठौत यानी भक्तिन के जेठ के बेटे, उसके भतीजे जो है, उन्होंने अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। और रिश्ता कौन सा था? उस जिठौत का तितर लड़ाने वाला साला, जिसका चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं था, और बस सोच इतनी थी कि उसका विवाह हो जाएगा तो उस साले के माध्यम से सब कुछ उन्हीं के अधिकार में हो जाएगा और मन मर्जी वो अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भक्तिन की लड़की भक्तिन से अधिक समझदार थी। उसने तुरंत उस वर को नापसंद कर दिया, मना कर दिया, और माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की रक्षा करने लगी, देखभाल करने लगी। लेकिन षड्यंत्र करने वाले ये जेठ जिठौत, ये अपनी इन षड्यंत्रकारी हलचलें जो है उनकी चल ही रही थी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तितरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया और उसके समर्थक गाँव वालों को बुलाने गए। यानी अकेली लड़की घर में थी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़का उस कमरे में चला गया और ऊपर से गांव वालों को इकट्ठा कर लिया गया ताकि वो अपने इस षड्यंत्र में सफल हो सके। जब सारे गांव वाले जमा हो गए, गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, लड़की ने खूब उसकी मरम्मत की थी। दरवाज़ा खुला, पंचों के सामने समस्या हुई। अंत में पंचायत ने इस सारी समस्या का कारण जो है कलयुग को बताया और कहा कि ये कलयुग के कारण ये सब हो रहा है, और अपीलहीन फैसला सुनाया गया। ध्यान रखिएगा कि आजकल कोर्ट में जो फैसला होता है उसके लिए अपील हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस पंचायत के खिलाफ कोई अपील नहीं थी और उन्होंने फैसला सुना दिया कि अब एक ही कमरे से
अब निकले हैं तो इनको पति पत्नी के रूप में ही रहना होगा। हालांकि भक्तिन की बेटी के 5 उंगलियों के निशान जो है उस लड़के के गालों पर चीख चीख कर बता रहे थे कि किसी भी प्रकार से उसने निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन लड़के का कहना था कि वो निमंत्रण पाकर गया था। लेकिन अंत में फिर पंचों ने फैसला सुनाया और इस कारण वो पति, एक तरह से गले पड़ा हुआ पति जो है मजबूरी में जो है उसको स्वीकार करना पड़ा। बालिका और माँ विवश थी। स्वाभाविक है, ये संबंध सुखकर होना नहीं था। दामाद अब आराम से निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, आवारागर्दी करता था और इसी कारण से पारिवारिक द्वेष बढ़ता चला गया। जिस उद्देश्य से जेठ और जिठौत ने ये शादी करवाई थी ज़बरदस्ती से, उसमें वो सफल हुए। धीरे धीरे सारी संपत्ति उसकी हथिया गई और इस प्रकार से ये पारिवारिक विद्वेष, ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भक्तिन के पास अब लगान अदा करने के लिए भी पैसा नहीं था। लगान का भुगतान करना उसके लिए अब मुश्किल हो गया था और लगान न पहुंचने पर एक बार जब जमींदार ने उसको कड़ी धूप में खड़ा कर दिया तो उसने अपने जीवन की स्थितियों को बदलने का निर्णय ले लिया। एक विरक्त भाव उसको इस पारिवारिक जीवन के प्रति हुआ और वो नौकरी की खोज में जो है शहर पहुंची। इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और कमाई के विचार से वो शहर पहुंची। अब यहाँ से उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद शुरू होता है, जहाँ से वो महादेवी वर्मा के यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित होती है और वहाँ से इस अंतिम परिच्छेद की अभी समाप्ति नहीं हुई है। और इस अंतिम परिच्छेद में भक्तिन के रहते हुए महादेवी वर्मा जो लेखिका है, उनके जीवन में किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ा, भक्तिन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से भक्तिन और महादेवी वर्मा का एक अभिन्न रिश्ता बना। स्वामी और सेवक का नहीं, स्वामी और सेवक का नाम तो लेखिका देना नहीं चाहती, लेकिन जो भी एक गहरा रिश्ता बना हुआ है, इस रिश्ते के बारे में और जीवन के अंतिम परिच्छेद के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।